जबै सब भ्राता, भय कुमार जबै सब भ्राता। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में पढ़ने गए क्यों? बोले यही नियम है पढ़ने का। दशरथ जी चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ से कहते, गुरुदेव आप यहीं महल में रहकर मेरे बच्चों को शिक्षित कर दो। ये मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे, मेरी आंखों से ओझल न हो। और आज जैसी पढ़ाई नहीं थी कि सवेरे विद्यालय में जाओ और 4 घंटे बाद लौट करके अपने घर चले आओ। पढ़ने तो आज भी लोग जाते हैं विद्यालय में, लेकिन 4 घंटे के। लेकिन प्राचीन नियम था, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में ही जाकर के रहना है और वहीं पढ़ना है, वहीं भोजन करना। जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब लौट करके आना। ये नहीं कि सुबह गए शाम को घर चले आए, ऐसा नियम नहीं था। दशरथ जी महाराज कह सकते थे, गुरुदेव मेरे बच्चे मेरी आंखों से दूर चले जाएंगे इतने दिनों के लिए, आप ऐसा करो यहीं मेरे बच्चों को पढ़ा दो। तो दशरथ जी ये भी कहते, वो वशिष्ठ जी ये भी कह सकते थे कि आपके बच्चों को तो मैं यहां पढ़ा दूंगा, बाकी बच्चों को पढ़ाने फिर गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो दशरथ जी महाराज ये भी कह सकते थे, गुरुदेव ये पूरा महल आप ले लो, इसको गुरुकुल बना दो, हम दूसरा महल बनवा लेंगे। दशरथ जी के पास कोई कमी थोड़ी थी, चक्रवर्ती सम्राट। कह देते कि महाराज ये महल आप ले लो, इसी को गुरुकुल बना लो, और ये बच्चे यहीं पढ़ें, सारी सुख सुविधा में रहें। लेकिन नहीं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने गए। और ये नहीं कि इनके लिए कोई विशेष सुविधा दी जाए, बड़े घर के हैं, राजा के बेटे हैं तो विशेष सुविधा हो, ऐसा नहीं। सामान्य बालक जैसे रहते थे वही सुविधा उनके लिए भी थी। और जो काम जो सेवा सामान्य बालकों को करनी पड़ती थी, वही सेवा राम जी को भी करनी पड़ती। गुरु जी की नंदिनी गाय को चराने ले जाना पड़ता था, गाय का गोबर उठाना पड़ता था, गाय की गौशाला में झाड़ू लगाना पड़ता था। ये सब काम राम जी को करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो इनके लिए सारी विशेष सुविधा रहेगी, ये कुछ नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। गाय का गोबर उठाना पड़ता, गाय की सेवा करनी पड़ती। आज भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, अगर उनसे कह दो कि गौशाला में चलो सेवा करो, मठ में गौशाला होती है, गुरुकुल में गौशाला होती है, उन बच्चों से कहो कि चलो गौशाला में गोबर उठाओ, तो बच्चे क्या, उनके माँ बाप कहते महाराज हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, गोबर उठाने के लिए नहीं भेजा। माँ बाप बहस करते, अपने बच्चे को हमने गोबर उठाने के लिए नहीं भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। तो मैं कहता हूं कि अगर गोबर उठाने के लिए नहीं भेजा है तो तुम्हारे बच्चे के बुद्धि में गोबर ही रहेगा, वो कभी विद्वान नहीं बन सकता। जो गुरुकुल में आकर के गुरु की सेवा करता है, मठ में झाड़ू लगाता है, गाय का गोबर उठाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, वही विद्वान बनता है, वही योग्य बनता है। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही। गुरु की सेवा करके, गुरु की शुश्रूषा करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान पैसे से खरीदा नहीं जाता। पैसे से आप ज्ञान खरीद नहीं सकते कि खरीद करके आप अपने बेटे को दे देंगे। जब तक उसके अंदर संस्कार नहीं होगा तब तक वो ज्ञान उसमें दृढ़ नहीं होगा। राम जी ने भी गुरुकुल में रह करके गुरु जी की सेवा की, और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में समस्त विद्याएं प्राप्त हो गईं और गुरुकुल से पढ़ करके आ गए।
पढ़ करके जब आए गुरुकुल से तो इनके आचरण को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। दशरथ जी प्रसन्न तो होते, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ इनको चिंता भी हो गई दशरथ जी को। किस बात की चिंता? बोले दशरथ जी को चिंता हो गई मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। अब ब्याह की चिंता हो गई। बोले ब्याह की क्या चिंता है? जिसके बेटे इतने सुंदर हों, गुणवान हों, विद्वान हों, आचरण संपन्न हों, और चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, कोई ऐरे गैरे के नहीं, उनको ब्याह की चिंता? जिसको 1000 बार गर्ज होगी वो आएगा अपनी बेटी का संबंध करने। लेकिन दशरथ जी को चिंता हुई। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा तेषां दार क्रियां प्रति। अपने पुत्रों के विवाह को लेकर दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे बेटों का ब्याह कैसे? ब्याह तो हो जाएगा, लेकिन दशरथ जी सोचते हैं मेरे बेटे जैसे सुंदर हैं, गुणवान हैं, इनके अनुरूप इनको भार्या कहां मिलेगी। बात ये थी, ब्याह तो किसी से किसी का करा दो, लेकिन फिर वो निर्वाह नहीं होता, वो जोड़ी टिकती नहीं, वो व्यवहार, वो संबंध चलता नहीं है, बिगड़ जाता है। इसीलिए सब कुछ बराबर होना चाहिए। कुल देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है, आयु देखी जाती है, और इसके बाद उसके विचार और उसके प्रारब्ध को भी मिलाया जाता है। प्रारब्ध और विचार को मिलाने के लिए कुंडली मिलाई जाती है, ग्रह गोचर देखे जाते हैं, और जब चारों तरफ से व्यक्ति संतुष्ट होता है, दोनों पक्ष के लोग संतुष्ट होते हैं, तब विवाह होता है। तब वो विवाह क्या होता है? बोले वो विवाह निर्वाह होता है। पूरे जीवन व्यक्ति उस विवाह का निर्वाह कर लेता है। और आज इन सारी बातों की तिलांजलि देकर व्यक्ति अपने रुचि के अनुकूल विवाह करता है। परिणाम क्या होता है? बोले कुछ दिन बाद ही सब कुछ बिखर जाता है। पुरानी परंपराओं को हम दकियानूसी कहकर, पुरानी बातें कहकर, रूढ़वादिता कह करके उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, और उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, 2 साल भी नहीं बीतते तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। एक महात्मा कहते थे कि जब विवाह होता है आजकल अपने मन से लोग ब्याह करते हैं, अपनी रुचि से करते हैं, सिद्धांत को और परंपराओं को छोड़कर माता पिता की अनुमति के बिना अपनी रुचि से, तो उसका परिणाम क्या होता है? बोले 1 साल तक तो पति जो कहता है पत्नी सब सुनती है, दूसरे साल से बोले पत्नी भी बोलने लगती है, उसका भी मुंह खुल जाता है, फिर पति सुनता है 1 साल तक, फिर 2 साल बाद बोले दोनों कहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, मोहल्ले वाले सुनते हैं, पड़ोस वाले सुनते हैं, और फिर एक दिन वो संबंध टूट जाता है। इसलिए विवाह का मतलब निर्वाह। इसलिए दशरथ जी को चिंता हुई कि इनके अनुरूप, कुल के अनुरूप, आयु के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप, विचार के अनुकूल बहू प्राप्त हो। इसके लिए दशरथ जी को चिंता हुई, और इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी महाराज ने इसके लिए अपनी कैबिनेट बुलाई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन, राम जी का विवाह होना है, कोई अरे गहरे का ब्याह थोड़ी। इसके लिए जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तब तक कैसे हो सकता है? राजाधिराज है। दशरथ जी ने अपनी कैबिनेट बुलाई पूरी, और सभी मंत्री लोग बैठे। धृष्टिर्जयंतो विजयस्सु राष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंतश्चाष्टको महान। दशरथ जी के 8 महामंत्री बैठे उस सभा में। वशिष्ठ बैठे, वामदेव बैठे, जाबाली बैठे, कश्यप बैठे, ये बड़े बड़े महामुनि जो धर्म के ज्ञाता थे, ये लोग बैठे। और उस सभा में व्याकरण, न्याय, मीमांसा के जो बड़े बड़े विद्वान थे वो बैठे, उपाध्याय लोग बैठे, और सबके बीच में दशरथ जी महाराज ने ये प्रस्ताव रखा। तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। अपने मंत्रियों के मध्य में ये विषय रखा कि आप लोग विचार करो, राम का विवाह कैसे हो। मंत्री लोग चर्चा करने लगे आपस में।
अब कैबिनेट में जब कोई चर्चा होती है तो बहस होती, फिर घंटों बात चलती है, तब कोई निष्कर्ष निकलता। बात होने लगी, चर्चा होने लगी, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब तक एक सेवक आया और आकर के उसने धीरे से सूचना दी, महाराज परम तपस्वी श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं और आपका दर्शन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, इधर कैबिनेट की बैठक चल रही थी और तब तक विश्वामित्र जी आ गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र आए और प्रहरी ने आकर के कहा, वो दर्शनाकांक्षी हैं। अब तो दशरथ जी महाराज ने उस कैबिनेट को वहीं पर स्थगित किया। विशेष परिस्थिति में वो सभा विसर्जित हो जाती है, कोई निर्णय नहीं हो सका और सभा विसर्जित हो गई। और दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आए हैं, उनके स्वागत के लिए हम सभी लोगों को चलना चाहिए। अतिथि हैं और अतिथि के स्वागत के लिए दशरथ जी महाराज चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी, निज आसन बैठा रही आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर, अपने पुरोहित को, आचार्य को, गुरुजनों को लेकर दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। प्रसन्नता भी है कि गुरुदेव विश्वामित्र आए हैं और मन में थोड़ी शंका भी है। क्या शंका? बोले ये विश्वामित्र जी अचानक ये आए हैं, क्या कारण हो सकता? एक बार ये अयोध्या आए थे तो राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया था, राजपाट सब बेचना पड़ा महाराज हरिश्चंद्र, अपने आप तक को बेचना पड़ा। और कहीं मेरी सेवा में कोई कमी हो गई तो, कहीं ये नाराज हो गए तो क्या हो? अगर ये नाराज हो गए, मेरी सेवा में कोई कमी हो गई तो इनके शाप से हमें कौन बचाएगा? इसीलिए ब्राह्मणों को लेकर के चले। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। क्यों? बोले ब्राह्मण के शाप से ब्राह्मण ही बचा सकता। ये ब्राह्मण मेरे साथ रहेंगे तो यही कोई रास्ता निकालेंगे, कोई रास्ता बताएंगे। इसलिए सबको लेकर के चले और जाकर के स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया। ये बड़ी सुंदर कथा है। हमारे घर संत पधारें तो संत का स्वागत कैसे करना चाहिए, प्रक्रिया क्या है? बोले संत पधारे, विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने सुना तो उठ करके स्वयं स्वागत के लिए चल पड़े। अपने यहां कोई संत महात्मा आवे और आपने सुन लिया कि वो आ रहे हैं तो घर से निकलकर स्वयं बाहर जाकर आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। और पहला स्वागत, बोले पहले तो प्रणाम, और प्रणाम पूर्वक, स्वागत पूर्वक उन्हें लेकर के आना चाहिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। और करी दंडवत, दंडवत किया। मुनि ही सन्मानी और निज आसन बैठारे ने आनी।
दशरथ जी लेकर के आए और विश्वामित्र जी को अपने ही आसन पर, अपनी गद्दी पर उनको बैठा दिया। अपनी ही गद्दी पर क्यों बैठाया, दूसरी गद्दी लगा देते। दशरथ जी ने सोचा पिछले बार भी ये आए थे तो अयोध्या की राजगद्दी मांग लिया था, तो हो सकता है इस बार भी मांग लें, तो ये मांगे उसके पहले इनको हम बैठा देते हैं। बैठो महाराज, आप ही का है सर। अपनी ही गद्दी पर बैठाया, निज आसन बैठारे ने आनी, और फिर चरणों में बैठकर उनका चरण धोया। संत पधारे तो उनका चरण जरूर धोना चाहिए। चरण पखार, चरण को धोया। क्यों? बोले संतों के चरणों में ही तीर्थ का निवास होता है। इसीलिए संतों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर क्यों कहते हैं? बोले तीर्थम करोती तीर्थंकरः, जिनके जाने से तीर्थ तीर्थ हो जाता है। ये जितने तीर्थ हैं, ये तीर्थ क्यों हैं? क्योंकि यहां संत लोग जाते हैं। संत जाना बंद कर दें तो कोई तीर्थ तीर्थ नहीं रहेगा। संतों के कारण तीर्थ तीर्थ, संतों के जाने से तीर्थ तीर्थ बनता है। इसलिए संतों के चरणों में ही तीर्थ का निवास है। इसलिए सबसे पहले उनका चरण धोना चाहिए। संत चल करके आपके द्वार पर आ गए, समझो सारा तीर्थ चल करके आपके द्वार पर आ गए, तो पहले उनका चरण धोना चाहिए, क्योंकि उसी चरण में सारे तीर्थ हैं। हर तीर्थों में जाकर के आप स्नान करो, सारे तालाब में, सारे सरोवर में, और वहां आचमन करो, तब पुण्य होगा। और बोले संत आए, बोले संत का चरण धोया, उस चरण जल में, चरणोदक में सारे तीर्थ आ गए। अब उसी को पी लो तो सारे तीर्थ को पीने का फल हो गया, और उसको अपने ऊपर छिटक लो, सारे तीर्थ में स्नान करने का फल हो गया। और अपने घर में भी ले जा करके सब जगह डाल दो, पूरे घर में तीर्थ का जल पड़ गया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। दशरथ जी ने कहा आज तो मैं धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पर पधारे। और फिर चरण धोने के बाद उनको भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। और भोजन जब विश्वामित्र जी ने किया, अब जंगल में रहते थे विश्वामित्र जी महाराज, कंदमूल फल खाते थे। आज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ आए हैं महाराज, तो खूब रसगुल्ला, मालपुआ, जलेबी, घेवर, खूब चकाचक भोजन खाने को मिला, तो खूब भरपेट पाया महाराज विश्वामित्र। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। इस पंक्ति का एक अर्थ तो यह है कि मुनिवर हृदय हरस अति पावा, विश्वामित्र जी बड़े हर्षित हुए। और दूसरा अर्थ यह है कि मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अति पावा माने खूब पाया, खूब प्रसाद पाया, चकाचक। और जब पाकर के तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, तब राम जी को दशरथ जी ने बुलाया, चारों भाइयों को बुलाया और कहा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। और विश्वामित्र जी से कहा मुनिवर ये मेरे बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद दो। तब बच्चों को बुला करके प्रणाम कराया और विश्वामित्र जी से आशीर्वाद दिलाया। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। पुनि चरणन में ले सुत चारी, चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। बोले अब इनको आशीर्वाद। क्यों? बोले अब आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद पाने का तरीका होता है, कुछ सेवा करो और सेवा के बाद वो जब प्रसन्न हो जाएं, उनका मन प्रसन्न हो, तब आशीर्वाद मिले। और ब्राह्मण का मन प्रसन्न नहीं है, ब्राह्मण भूख से परेशान है, थका मांदा आया है, न खिलाया न पिलाया न कुछ दिया न लिया, बस बोले आशीर्वाद दो महाराज। फोकट में कहां आशीर्वाद मिले? ऐसे भी कहावत है, भूखा ब्राह्मण तो शेर के समान होता महाराज, वो आशीर्वाद क्या देगा और झपट लेगा महाराज।
और नहीं झपटा तो डपट तो जरूर लेगा। हाँ। खिलाया पिलाया तो फिर प्रसन्नता हुई तो विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते। आशीर्वाद पाने की यही विधि है। आजकल लोग सोचते हैं आशीर्वाद ऐसे फोन से लोग आशीर्वाद लेते, फोन लगाए। हम तो परेशान रहते महाराज फोन से। कहीं यूट्यूब पे कथा सुनी, कहीं कथा सुनी और नंबर चलता रहता, फोन लगा दिया, कभी सवेरे कभी दोपहर में कभी रात में। बोले क्या? बोले महाराज कथा सुन रहे थे, बहुत अच्छी लगी तो आशीर्वाद के लिए आप आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो बताओ? ऐसे आशीर्वाद होता? ठीक है, तो आशीर्वाद तो देते ही रहते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने का एक तरीका भी होता है। वह परिस्थिति हो, वो भाव हो। अब जब रात के 12 बजे आशीर्वाद मांगो तो कौन आशीर्वाद देगा महाराज? नींद हराम कर दो, रात के 12 बजे 2 बजे फोन लगा दो, हमारे महाराज आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया। पागलपन है कि आशीर्वाद है? तो विश्वामित्र जी महाराज की सेवा की, और विश्वामित्र जी जब प्रसन्न हुए तो चरणों में चारों कुमारों को प्रणाम कराया। विश्वामित्र जी ने राम जी को जब देखा तो राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। राम देख मुनि देह विसारी, अपने देह की विस्मृति हो गई, हम कौन हैं कहां। राम जी की ऐसी अद्भुत झांकी। और फिर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए आप? बड़े भाव से पूछा। के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत ना लावहु बारा, करहूँ सो करत ना लागहु बारा, कहूँ सो करत ना लावहु बारा, कहूँ सो करत ना लावहु बारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, के कारण आगमन। दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आपके आने का प्रयोजन क्या है? आप आज्ञा करो, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, जो चाहिए आपके लिए मैं सब करने को तैयार हूं। तो विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। बोले राजन, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े धर्मात्मा हो, और तुम्हारे समान तो कोई इस पृथ्वी पर राजा हो नहीं सकता। सदृशम राज शार्दूल तवैवम भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर आपके समान कोई राजा नहीं हो सकता। बोले कोई राजा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बोले राजा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जिसके बेटा बन जाए ऐसा राजा कौन हो सकता है? ये तो दशरथ जी हो सकता। तवैवम भुवि नान्यतः, आपके समान तो इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं। और दूसरी विशेषता बोले महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है, जिस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। और तीसरी विशेषता वशिष्ठ व्यपदेशिनः, विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हो। शिष्य को महान गुरु मिल जाए, यह शिष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं, ये आपका भाग्य है। ये भाग्य सबका नहीं होता। और इतनी प्रशंसा करने का दो कारण था। एक तो कारण ये है कि वास्तव में दशरथ जी महाराज प्रशंसनीय हैं, उनके अंदर ये विशेषता है, और जिसके अंदर जो विशेषता हो वो कहनी चाहिए, समय पर उसे कहना भी चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि विश्वामित्र जी इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी चापलूसी तो करनी ही चाहिए, थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। भाई आप बड़े अच्छे हो, बड़े उदार हो, बड़े धर्मात्मा हो, तो बार बार जब कहोगे तो नहीं भी उसके मन में होगा तो कुछ तो करेगा ही करेगा। और यहां तो राम जी को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए। ईंटा पत्थर सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज मांगने नहीं आए हैं विश्वामित्र, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी विश्वामित्र जी को, क्योंकि विश्वामित्र जी स्वयं राजा थे। अपना राज्य छोड़कर सब कुछ त्याग करके वो तप करने आए। विश्वामित्र जी साधारण राजा नहीं, विश्वामित्र जी महाराज के पास भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ छोड़कर तप करने आए हैं, इसलिए उनको सोना चांदी और राजपाट में कोई प्रेम नहीं, वो तो भगवान को लेने आए। तो विश्वामित्र जी मांगना चाहते हैं भगवान को, और विश्वामित्र जी ने कहा राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो राम हैं, कुमार लक्ष्मण के सहित आप इनको हमें सौंप दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। मैं यज्ञ करता हूं लेकिन मेरे यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं, और मैं आपसे याचना करने आया हूं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। अनुज के सहित रघुनाथ जी को आप दे दीजिए, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और हे महाराज, आप चिंता मत करो, ये आपके पुत्र राम देखने में 12 वर्ष के हैं, लेकिन इनके पराक्रम को आप नहीं जानते। ये कौन है इनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। भले ही आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है, इनकी महिमा क्या है, आप नहीं जानते। और ऐसे ही दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप इनको नहीं जानते। भले ही आपके बेटा हैं, आपने इनको पाला है, आपने इनको पाया है, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो। थोड़ा दशरथ जी के मन में अटपटा सा लगा, बेटा मेरे, पाला हमने और हम नहीं जानते, और ये बाबा जी वहां से आए और कह रहे हम जानते। अहम वेद्मि महात्मान, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। इस श्लोक पर 18 प्रकार का अर्थ कृष्णपाद सूरी आचार्य ने किया है। ये सब ग्रंथ महाराज वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, गीता, ये पूरा जीवन इसी में लग जाए फिर भी पूरा होने वाला ज्ञान विज्ञान का अतुलित भंडार है। 18 प्रकार का अर्थ यहां पर किया है कृष्णपाद सूरी ने, कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। तो मानो दशरथ जी कहते हैं, इनको मैं क्यों नहीं जान पाया, मैं इनको क्यों नहीं जानता हूं और आप क्यों जानते हो, क्या कारण है। तो पहला अर्थ करते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, इनको जानने के लिए बहुत कुछ भूलना पड़ता है। इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर के सोने के मुकुट को फेंक दिया और अपने सिर पर जटाओं को धारण किया है, तब मैं इनको जानता हूं। आप तो अभी महल में रहकर सोने का मुकुट पहन रहे हो, आप इनको नहीं जान पाओ। मैंने इनको जानने के लिए राजसी ठाट बाट भोजन भंडार को त्याग कर कंदमूल फल खाया है, पानी पी करके समय बिताया है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन विविदिशन्ति ब्राह्मणाः, वेद कहता है, ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इनके लिए मैंने सब कुछ त्यागा है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। आप तो महल में रह करके राजसी भोग भोगते, आपके जैसे सुखद वस्त्र धारण करके इनको नहीं जाना जा सकता। इनको जानने के लिए तो बलकल वस्त्र पहनना पड़ता है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम, तुमने आज तक जो भी यज्ञ किया, दान किया, अपने लिए किया। जब तक व्यक्ति सत्कर्म भी अपने स्वार्थ के लिए करता है, तब तक वो व्यक्ति इनको नहीं जान सकता है। मैंने जो कुछ किया संसार के लिए किया, विश्व के लिए किया, इसीलिए मेरा नाम विश्वामित्र है। मैंने विश्व के कल्याण के लिए।
अहम वेद्मि महात्मानम, इसलिए मैं इनको जानता हूं, और इनको कौन जान सकता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं वसिष्ठोपि महातेजा। अब गवाही किसको बनावें? तो विश्वामित्र जी ने कहा आपके जो गुरु जी बैठे हैं ये वशिष्ठ जी, ये भी जानते हैं कि ये कौन है। बोले वहां तो और भी मुनि महात्मा लोग बैठे थे, वशिष्ठ जी का ही नाम क्यों लिया विश्वामित्र जी ने? विश्वामित्र जी ये कहना चाहते हैं राजन, यद्यपि वशिष्ठ जी का मेरा बहुत दिनों तक संघर्ष चला और वशिष्ठ जी का मैंने जीवन पर्यंत विरोध किया। विश्वामित्र जी की बड़ी लंबी लड़ाई चली है वशिष्ठ जी से, उनके सैकड़ों पुत्रों को मार डाला था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहते हैं हमने जीवन भर इनसे लड़ाई ली और इनके कार्यों का विरोध मैंने किया, लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं कि मैं इनको जानता हूं, इसका विरोध आपके गुरु भी नहीं कर सकते। वशिष्ठों की महातेजा, पूछ लो। यद्यपि हमारा इनका विरोध रहा है, लेकिन आज इस बिंदु पर इनका और हमारा कोई विरोध नहीं है। इनको मैं जानता हूं और आपके ये गुरु वशिष्ठ जी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा, और यही नहीं, ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव बैठे हैं, जाबाली बैठे हैं, मार्कंडे बैठे हैं, इन मुनियों से आप पूछ लो, ये लोग इनको जानते हैं। ये कौन है? ये सत्य पराक्रम है, ये सर्वज्ञ है, ये परमात्मा है। इनको आप ये इतना जानते हो कि इनका नाम राम है, ये मेरे बेटा है, लेकिन मैं इनको जानता हूं ये राम है, ये आपके बेटा हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये परब्रह्म परमात्मा है। आपने इनको केवल आत्मा समझा है, हमने इनको परमात्मा समझा है। आपने इनको आत्मा क्यों समझा? बोले आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। आपने इनको आत्म रूप ही समझा, लेकिन मैंने इनको परमात्म रूप समझा है। बड़ी बातें हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आप मोह का त्याग कर दो और इन्हें मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपके यश की वृद्धि होगी और इनका भी कल्याण होगा। इनका अति कल्याण, इनका तो अति कल्याण होगा, इनका अति कल्याण। विश्वामित्र जी ने कहा आपके बेटों का अति कल्याण होगा। अति कल्याण का मतलब, बोले कल्याण का मतलब विवाह होता है। यहाँ दक्षिण भारत में आप बैठे हैं, यहाँ तो कल्याण का मतलब ही विवाह होता है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर में शादी का जो मंडप होता है, विवाह के लिए जो मंडप होता है, तो लिखा रहता विवाह मंडप, शादी का मंडप, परिणय मंडप, और यहाँ पर बोले यहाँ उसको कल्याण मंडपम कहते हैं। कल्याण मंडप माने विवाह मंडप। भगवान का विवाह उत्सव होता है तो उसको भी कल्याण उत्सव ही कहा जाता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं इनका अति कल्याण, आप इनको मेरे साथ विदा करो, इनका अति कल्याण होगा। क्या अति कल्याण होगा? बोले आपके पुत्र राम लक्ष्मण को ले जाऊंगा, फिर पीछे से 2 बेटे और आएंगे, चारों का कल्याण हो जाएगा, साहब का ब्याह करा देंगे। क्योंकि आपके कैबिनेट में ब्याह की ही चर्चा चल रही थी। लेकिन ये सब विश्वामित्र जी ने स्पष्ट नहीं कहा, संकेत में कहा इनका अति कल्याण, इनका तो कल्याण हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ भेजो, मैं इनका विवाह करा दूंगा। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम बाबा जी कर सकते हैं। बाबा जी तो बाबा जी। विश्वामित्र जी ने कहा हम ब्याह करा देंगे, इनका ब्याह हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी महाराज को लगा कि ये मेरे पुत्र को ले जाएंगे। बड़ा दुख हुआ दशरथ जी को। दशरथ जी तो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक, 48 मिनट तक, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 48 मिनट तक तो दशरथ जी महाराज बेहोश रहे, ये सुनकर कि मेरे बेटे को लेने आए हैं, ये ले जाएंगे। अब इनको मैं मना कैसे करूं? मना करूंगा तो कहीं नाराज ना हो जाए, शाप न दे दे। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः,
संज्ञावान इदम अब्रवीत। और इसके बाद जब संज्ञावान हुए, चेतना आई, तब दशरथ जी ने खड़े होकर के कहा, महाराज मैं अपने बेटे राम को नहीं दूंगा। मेरा बालक तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। न युद्ध योग्यतामस्य, मेरे बालक राम के अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है। उन राक्षसों के साथ मेरा राम युद्ध नहीं कर सकता। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैहि, इसलिए मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं अपने राम को नहीं दूंगा, अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। आप और कुछ मांग लो, मैं अपना राज्य दे दूंगा, अपनी सेना दे दूं। आप कहो तो मैं आपके साथ चलूं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम नेतुमर्हसि। विश्वामित्र जी बड़े खिन्न हुए। विश्वामित्र जी चलने को तैयार हो। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक। चाहते तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ को डांट देते, राजन मैं राम को लेकर के जाऊंगा, अगर तुम राम को मेरे साथ विदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। चुपचाप दशरथ जी महाराज विदा कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा, आज मैं जिसे लेने आया हूं, जिसे पाने आया हूं, इसे छीन करके नहीं पाया जा सकता है, इसे बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता है, इन्हें तो प्रेम पूर्वक ही पाया जा सकता है। इन्हें तो प्रेम से ही पाया जाए तो पाने का मूल्य। भगवान को कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता, भगवान को कोई खरीद नहीं सकता, भगवान को कोई छीन नहीं सकता। ये तो प्रेम से ही मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम पिया, जान ले जो जान न आया। इसलिए विश्वामित्र जी ने शांति का रुख अपनाया और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अगर ऐसी बात हो, यदीदम ते क्षमम राजन, हे राजन यदि आप अपने को अक्षम पा रहे हैं राम को देने में, तो गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं ऐसे ही चला जाऊंगा। लेकिन राजन एक बात जान लेना, मेरे चले जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था, जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों को सांत्वना देता था कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, आदर करूंगा, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन फिर कहने के बाद अपने बात से पीछे हट जाता। जिस वंश में ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने वचन के लिए अपने प्राण भी दे दिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस कुल में तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। लोग यही कहेंगे, मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृदव्रता। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अपने परिवार के सहित तुम सुखी रहो, लेकिन मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे। दुनिया में लोग यही कहेंगे, राजा दशरथ झूठी प्रतिज्ञा करता था। मैं जा रहा हूं। उठाया अपना दंड कमंडल, चलने को तैयार हो। पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा, देवानाम च भयम महत, देवता भयभीत हो गए।
देवता भयभीत इसलिए हो गए कि असुरों के संहार के लिए इनका अवतार हुआ, और ये घर में बैठे रहेंगे तो असुरों का संहार कैसे हो। और इनके पिताजी तो इनको बाहर जाने नहीं देंगे घर से। जब गुरुजी के साथ नहीं जाने दे रहे हैं तो 14 वर्ष वन कैसे भेजेंगे। अब क्या होगा। इतनी प्रार्थना के बाद तो भगवान ने अवतार लिया दुष्टों के संहार के लिए, लेकिन ये तो वही कहावत हो गई कि आकाश से गिरे तो खजूर में अटके। बड़े मुश्किल से तो भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अयोध्या में अवतरित हुए, अब दशरथ जी इनको बाहर जाने नहीं देंगे। कहां से कल्याण होगा विश्व का। इसलिए देवताओं को भय हो गया। देवानाम च भयम महत, देवताओं को महान भय हुआ। तब तक विश्वामित्र जी महाराज ने देखा वशिष्ठ जी की ओर, और आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर, आपसे मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, आपसे मैंने प्रतिस्पर्धा की, लेकिन मैं आपके बराबर नहीं हो सका। आप तो ब्रह्मर्षि होकर के ब्रह्म के भी गुरु बन गए, ब्रह्म को अपना चेला बना लिया, परमात्मा को ही अपना शिष्य बना लिया। मैं तो केवल ब्राह्मण ही बना, मैं तो केवल ब्रह्मर्षि ही बना, मैं ब्रह्म ज्ञानी बना, लेकिन आपने तो ब्रह्म को भी ज्ञान दिया है, ब्रह्म को भी पढ़ाया है। हे मुनिवर, आज ये विश्वामित्र आपके सामने दीनहीन होकर के याचना करता है कि जो सुख आपने अनुभव किया, ये सुख मुझे भी प्रदान कर दो, राम की मुझे भी प्राप्ति करा दो। बड़े भाव से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहे। विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं, वशिष्ठ जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी ने सब कुछ कह दिया और वशिष्ठ जी ने सब कुछ समझ लिया। और फिर वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के सभा को संबोधित किया, और वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आप ये मत समझो कि ये विश्वामित्र जी असमर्थ हैं। उन राक्षसों का संहार करने में ये स्वयं समर्थ हैं। जो दूसरी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखता है, वो इन असुरों का संहार तो चुटकी बजाते कर सकता है। विश्वामित्र जी साधारण नहीं। विश्वामित्र जी ने तो दूसरी सृष्टि प्रारंभ कर दी थी। अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरा स्वर्ग बना डालूंगा। वो तो ब्रह्मादिक देवताओं ने आकर के प्रार्थना की तो फिर वो काम रुक गया, नहीं तो दूसरी सृष्टि बनाने को तैयार थे विश्वामित्र। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में स्वयं समर्थ हैं, लेकिन ये आपके पास याचना करने इसलिए आए हैं कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। ये अपने हित के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। संतों के जीवन का यही उद्देश्य होता है। संत किसी के द्वार पर जाते हैं, कुछ मांगते भी हैं, तो सामने वाला समझता है अपने स्वार्थ से आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस मांगने में भी सामने वाले का ही हित निहित होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्र का क्या हित करेंगे। मेरे पुत्र पढ़ लिख करके योग्य बन गए, भविष्य में राजा बनेंगे, अब ये नया क्या करेंगे मेरे बेटे के लिए। तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा, ब्याह कराने आए हैं। अभी तक मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, ब्याह कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, यही करने के लिए आए हैं। हाँ, बोले सच में? बोले हाँ, मेरी वाणी पर विश्वास नहीं। दशरथ जी ने कहा, अरे महाराज, आप तो गुरुदेव हो, आपकी वाणी में तो विश्वास है। बोले तो मैं कहता हूं राजन, तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। और जब धीरे से कान में वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, व्यप संदेह नाश कह पावा।
तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने क्या समझाया? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई। राजन, अगर बहू लाना है तो इनके साथ भेजना पड़ेगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसका दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है कि वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और एक बड़ा सुंदर रसमय अर्थ ये है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहू की विधि समझाई। राजन, बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ विदा करो, इधर से अकेले जाएंगे, उधर से बहू लेकर के आएंगे। दशरथ जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह, अगर ऐसी बात है तो मैं तो अभी विदा कर देता हूं। दशरथ जी तुरंत विदा करने को तैयार हो गए। इतनी देर तक जो ना 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 कर रहे थे वो राजी हो गए। क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपना मूलधन देना नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसको लालच मिल जाए कि मूलधन इतने दिनों के लिए दोगे तो इतने % ब्याज लगा करके लौटाऊंगा, तो व्यक्ति अपना मूलधन दे देता। भगवान ही मूलधन है, लेकिन मूलधन पर भक्ति का ब्याज लगना चाहिए। और भक्ति कौन है? बोले वही तो सीता है। दशरथ जी, विश्वामित्र जी ने कहा राजन, मैं इन्हें ले जाऊंगा और इनका अति कल्याण होगा। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और देने को तैयार हो गए। और विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जाएंगे, लेकिन अब रात्रि के 7:30 बज गए हैं। अब रात में लेकर के कहाँ जाएं? रात में तो अयोध्या में रहने दो राम जी को भी। और विश्वामित्र जी भी इतने दिनों बाद अयोध्या आए हैं, तो कम से कम एक रात्रि विश्वामित्र जी अयोध्या वास कर लें, हाँ थोड़ा आनंद लें। और फिर कल विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के मिथिला की यात्रा पर चलेंगे और राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव होगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामेश्वर धाम की जय, श्री राम कथा महोत्सव